गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के समाज शास्त्र में पहला चैप्टर है भारतीय समाज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे है भारतीय समाज, जिसे हम कहते हैं औपनिवेशिक दौर में ही एक विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। औपनिवेशिक दौर, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत को जब अपना औपनिवेशिक साम्राज्य बनाया तो एक चेतना ने जन्म लिया। इसे औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को एकीकृत किया। एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। देखिए, जैसे हम कहते हैं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन, देखिए क्योंकि जैसे इंग्लैंड हुआ, जब भारत को अपना औपनिवेशिक साम्राज्य बनाया तो ये पूंजीवाद एक देश था, क्योंकि वे पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन लाए। क्योंकि ये भारत में आते अपना जो अपने साम्राज्य बनाया तो ये भारत से अधिक कच्चे माल खरीदते थे और वे अपने देश को लेकर जाते थे। आधुनिकीकरण की नए नए मशीनों तकनीकी को परिवर्तन बनाते थे और शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि की भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जैसे जब अंग्रेज़ों का भारत पर अधिकार हो गया, उसके अंतर्गत भारत को आर्थिक, राजनीतिक, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत, देखिए भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक, जैसे हम कहते हैं प्लासी 1757 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करने लगे। औपनिवेशिक शासन, शोषण एवं प्रभुत्व द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के घावों के निशान भारतीय समाज पर आज भी मौजूद हैं। जो औपनिवेशिक शासन के समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों को जो कुठाराघात किया, जो उनका शोषण किया है, आज भी आज भी उनके भारतीय समाज पर आज भी मौजूद है। हमारे इतिहास की विडंबना है कि उपनिवेशवाद एवं पाश्चात्य शिक्षा ने ही परंपरा की पुनः खोज को प्रोत्साहन दिया। हमारे उपनिवेशवाद की विडंबना है, जिसे क्या है कि उपनिवेशवाद एवं पाश्चात्य शिक्षा ने ही परंपरा की पुनः खोज को प्रोत्साहन किया। जैसे पर इनकी शिक्षा है, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे नए नए तकनीकों की खोज हुआ या नए नए देशों की खोज हुआ। जैसे आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगालियों द्वारा 1498 ईस्वी में भारत समुद्री मार्ग की खोज हुआ और 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज किया गया। उपनिवेशवाद ने नए मार्गों एवं नए समुदायों को जन्म दिया। उपनिवेशवाद ने व्यापार करने के नए नए मार्गों एवं नए नए समुदायों को जन्म दिया। इन्हीं जो क्योंकि नए मार्ग जैसे हुए, नए वर्गों एवं नए समुदायों को जन्म दिया। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ न कुछ जरूर अपने समाज के बारे में जानता है। ऐसा नहीं कि जो अपने समाज के बारे में न जानता हो। जैसे और अन्य विषयों की शिक्षा या अन्य चीज़ों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है। जिससे हम केवल अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय, अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है। कुछ शिक्षाएं हमें ये भी होती है जो अपने माता पिता के साथ भी या अपने परिवार के साथ प्राप्त होती है। जो कुछ शिक्षाएं ये भी हमको होती है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, ये भी शिक्षा वहाँ से हमें प्राप्त होती है। इसे औपनिवेशिक शासन में
भारतीय चेतना का उदय। औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का उदय। जिसे औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को निम्न प्रकार से जन्म दिया। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को निम्न प्रकार से जन्म दिया। पहला पॉइंट हम लोग चलते हैं। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया। देखिए, औपनिवेशिक शासन जो है, जब अंग्रेज़ों ने भारत पे अपना अधिकार किया तो वे भारत को राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से एक किया। औपनिवेशिक शासन, दूसरा पॉइंट, औपनिवेशिक शासन पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। देखो, जो औपनिवेशिक शासन था, जो अंग्रेज़ों ने भारत अपना अधिकार किया, तो पूंजीवाद, क्योंकि भारत उस समय पिछड़ा था। भारत में पूंजीवाद जो थे आए भारत में व्यापार करने के लिए, अधिक से अधिक धन भारत से लेकर गए और परिवर्तन, आधुनिक नए नए तकनीकों की ताकत क्रियाओं से भारत का परिचय, नए नए उपकरण, नए नए मशीनों, नई नई चीज़ों को भारत से परिचय कराया। जैसे देखिए, इन्हीं का देन है जो भारत में 1853 ईस्वी में ट्रेन को भी अंग्रेज़ों ने चलाया। तीसरा पॉइंट है, औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत भी किया। जिसे औपनिवेशिक शासन शोषण, जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों का शोषण किया तो इससे भारतीय समाजों को कई प्रकार से भयभीत हुए। अगला पॉइंट, औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। जिसे औपनिवेशिक काल के दौरान जिसे उन्होंने अपने शत्रु राष्ट्र को भी जन्म दिया। अगला पॉइंट, तेजी से बढ़ते शोषण तथा औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझे अनुभवों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता तथा बल प्रदान किया। तेजी से बढ़ते हुए शोषण, औपनिवेशिक काल, अंग्रेज़ों के प्रति भारतीय लोगों ने आपस में मिलकर एकता और क्रांतिकारी पर्व किए और लोग एक हुए और उनको भगाने के लिए कई प्रकार का विद्रोह भी किए।